द गेम ऑफ ड्रीम्स, जहाँ कोई टेररिस्ट दुनिया को एंड करना चाहता हो या फिर द डॉक्टर्स हु जस्ट वांट टू सेव द वर्ल्ड। वेलकम टू द गेम ऑफ ड्रीम्स। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 2006 एनिमे मूवी पपरिका। तो मूवी स्टार्ट होता है एक सर्कस से, जहाँ एक ऑफिसर किसी को ढूंढ रहा है। एक लड़की उसे वार्न भी करती है कि उस पर कोई नज़र रख रहा है, इवन इस मजिशियन की तरफ इशारा भी करती है। लेकिन ऑफिसर अश्योर करता है कि वो मजिशियन एक फ्रेंड है। बट तभी वो मजिशियन ऑफिसर को कैप्चर कर लेता है एक केज में, एंड बहुत सारे ऑफिसर के जैसे दिखने वाले लोग उसे पकड़ने भी आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं ऑफिसर का सराउंडिंग डिसॉल्व हो जाता है एंड एक लड़की उसे बचा लेती है। एंड वो लड़की और ऑफिसर दोनों एक नए जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं, एक टार्जन जैसे सेटअप पे। फिर एक और बार दोनों टेलीपोर्ट होते हैं एक ट्रेन में, जहाँ एक मिस्टीरियस आदमी ऑफिसर को सफोकेट कर रहा है। अगेन टेलीपोर्ट होते हैं एक नए सेटअप पे, जहाँ ऑफिसर वो आदमी को यहाँ भी चेस कर रहा है। तभी कॉरिडोर में किसी को गोली लगने से वो ऑफिसर के सामने ही मर जाता है एंड वो मिस्टीरियस आदमी फिर से भाग जाता है। फिर से ये सेटअप भी डिस्टॉर्ट होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर एंड वो लड़की एक ही ड्रीम शेयर कर रहे थे इस डिवाइस के हेल्प से, जिसका नाम है DC मिनी। ये डिवाइस साइकोथेरेपिस्ट को अपने पेशेंट के ड्रीम्स में जाने का हेल्प करता है एंड इसे इवन रिकॉर्ड भी कर पाता है। फिलहाल अभी ये अंडर डेवलपमेंट में है एंड इसमें कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंस्टॉल नहीं है। नाउ अभी हमें ऑफिसर का नाम पता चलता है, जो है कैप्टन कोनोकावा, एंड ये लड़की का नाम पपरिका। और हमें ये भी पता चलता है कि कोनोकावा को कुछ ड्रीम्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है एंड उसका ट्रीटमेंट पपरिका ने अभी स्टार्ट ही किया है DC मिनी के हेल्प से। और DC मिनी में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ना होने से पपरिका फ़िलहाल इसे इलीगली यूज़ कर रही है। पपरिका कोनोकावा को उसके ड्रीम के मजिशियन के बारे में पूछती है, तो कोनोकावा बताता है कि उस आदमी के साथ वो पहले काम करता था। पपरिका कोनोकावा के ड्रीम्स के पैटर्न भी पॉइंट आउट करती है कि कैसे हर ड्रीम्स एक मूवी के सीक्वेंस जैसा है, चाहे वो टार्जन जैसा हो या एक स्पाई मूवी जैसा। एंड पपरिका कॉरिडोर में इस आदमी के बारे में भी पूछती है, जिसे कोनोकावा बोलता है कि ये विक्टिम है उसके रीसेंट केस का एंड उसके कल्प्रिट को उसने आज तक पकड़ नहीं पाया। पपरिका वहाँ से जाने लगती है एंड कोनोकावा पूछता है कि वो दोबारा कब मिलेंगे, एंड पपरिका उसे एक वेबसाइट का कार्ड देके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम कुछ नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं। डॉक्टर आत्सुको, जो कि DC मिनी प्रोडक्शन हेड है, एंड डॉक्टर तोकिता, जिसने DC मिनी इन्वेंट किया है। लेकिन डॉक्टर तोकिता आत्सुको को इन्फॉर्म करता है कि 3 DC मिनी सैंपल्स चोरी हो गया है एंड बिना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के इसका गलत इस्तेमाल कोई ईजीली कर सकता है। एंड आत्सुको ये न्यूज़ डॉक्टर सीमा या चीफ के साथ शेयर करती है। चेयरमैन को पता लगने से पहले ही चीफ एंड डॉक्टर्स चीफ के ऑफिस में मिलकर DC मिनी रिकवर करने का प्लान बनाना चाहते हैं। बट चीफ के ऑफिस में जाते ही हमें चेयरमैन या डॉक्टर सेइजिरो वहाँ पे मिलता है, जिसे DC मिनी के चोरी के बारे में सब पता है। चेयरमैन वार्न भी करता है कि इसका प्रोडक्शन बंद करने के लिए, और ये बताता है कि कोई पपरिका ये DC मिनी यूज़ करके अनअप्रूव ट्रीटमेंट भी करती है एंड सारे डॉक्टर्स इसको इनकार कर देते हैं। तभी हम देखते हैं चीफ कुछ उल्टे सीधे लाइंस बड़बड़ाने लग जाते हैं किसी सपने के बारे में और दौड़ते हुए एक विंडो से नीचे कूद जाते हैं। नेक्स्ट हम एक ड्रीम सीक्वेंस देख पाते हैं, जहां बहुत सारे डॉल्स एंड रोबोट्स मार्च करते हुए कहीं जा रहे हैं, जिसके बारे में चीफ बात कर रहे थे। एंड डॉक्टर्स चीफ के इस ड्रीम को मॉनिटर भी कर रहे हैं, और चीफ के विंडो से कूदने से ट्रीटमेंट भी चल रहा है, जिससे कुछ नॉर्मल चोट ही आई है। तभी हम एक नए डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर ओसानाई। एंड तोकिता ओसानाई को एक्सप्लेन करता है कि किसी ने पेशेंट का ड्रीम चीफ के सबकॉन्शियस में प्लांट किया हुआ है। एंड जब चीफ पेशेंट को थेरेपी मशीन से ट्रीट कर रहे थे, किसी ने DC मिनी का यूज़ किया है ड्रीम प्लांट करने के लिए। एंड वहाँ ड्रीम में हम डॉक्टर ह्यूमुरो को देखते हैं, जो कि डॉक्टर तोकिता का असिस्टेंट और दोस्त भी है। तोकिता ने ये DC मिनी ह्यूमुरो के साथ ही मिलकर बनाया था, ताकि दोनों मिलकर ड्रीम शेयर कर पाए। एंड आत्सुको को लगता है ये सब के पीछे डॉक्टर ह्यूमुरो का हाथ है। देन तीनों डॉक्टर ह्यूमुरो को ढूंढने निकल जाते हैं उसके घर। कार के डिस्कशन में डॉक्टर ओसानाई मेंशन करता है कि कैसे ह्यूमुरो तोकिता से जेलस था, क्योंकि तोकिता जीनियस था और वो खुद आत्सुको से भी जेलस है। बट ह्यूमुरो के घर में ह्यूमुरो तो नहीं मिलता, लेकिन ड्रीम का वो डॉल फिर से अपीयर होता है आत्सुको के सामने एंड वो उसका पीछा करने लग जाती है। एंड तभी पपरिका अपीयर होकर वार्न भी करती है, लेकिन आत्सुको उसे क्लियरली ध्यान नहीं देती।
आत्सुको एक सीक्रेट रूम में जाने के बाद एक बटरफ्लाई का पीछा करते हुए एक ड्रीम में चली जाती है और आत्सुको को फिर से दिखता है वही डॉल और एक प्ले गार्डन। लेकिन ये ड्रीम भी डिसॉल्व होने लगता है एंड आत्सुको नीचे गिरने ही वाली होती है, तभी ओसानाई उसे बचा लेता है। यहाँ क्लियरली कोई तो था जो आत्सुको को मारना चाहता था। एक कैफ़े में डॉक्टर तोकिता एक्सप्लेन करता है कि डीसी मिनी टाइम के साथ उसके यूजर के साथ अडाप्ट करने लगता है एंड चीफ और आत्सुको बहुत बार डीसी मिनी को यूज कर चुके हैं, जिसके वजह से वो बिना सोए भी कोई उनके ड्रीम्स को मैनिपुलेट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चीफ का हेल्थ सीरियस हो चुका है एंड वो सेम अभी उसी प्रोसेसन वाले ड्रीम में है, लेकिन पप्रिका उसे बचाने आई है एंड हिमुरो भी यहाँ है। पप्रिका चीफ के अंदर घुस के एक्सप्लोड होके चीफ को ड्रीम से बचा लेती है एंड चीफ पप्रिका को थैंक्स बोलने के लिए आत्सुको को बोलता है। चीफ को तभी कोनोकावा का फ़ोन आता है एंड दोनों पुराने दोस्त की तरह बात करने लग जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि चीफ ने ही पप्रिका को कोनोकावा की ट्रीटमेंट के लिए भेजा था। फाइनली हमें पता चलता है कि आत्सुको ही पप्रिका है, जो ड्रीम वर्ल्ड के लिए एक ऑल्टर ईगो आइडेंटिटी जैसा है, जैसे पीटर पार्कर एंड स्पाइडरमैन या फिर ब्रूस वेन एंड बैटमैन। इधर ऑफिस में कोनोकावा पप्रिका का दिया हुआ वो कार्ड वाला वेबसाइट विजिट करता है एंड वहाँ उसे पप्रिका मिलती है एंड पप्रिका को बताता है कि कैसे चीफ के साथ वो कॉलेज से फ्रेंड है एंड तभी कोनोकावा और पप्रिका एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे मूवीज़ थिएटर्स लगे हुए हैं एंड कोनोकावा घबरा के चिल्लाता है कि उसे मूवीज़ पसंद नहीं है। तभी हम देखते हैं हेडक्वार्टर्स में कुछ और डॉक्टर्स चीफ की तरह बिहेव करने लगे हैं एंड सबको हार्म भी करने लग जाते हैं और चेयरमैन इधर डीसी मिनी का प्रोडक्शन को प्रोहिबिट कर देता है ताकि डीसी मिनी को कोई फर्दर यूज़ ना कर पाए और इसका कोई विक्टिम ना बने। बट तभी हिमुरो के अपार्टमेंट में तकिता का टी शर्ट देख के आत्सुको को क्लू मिलता है और वही से ड्रीम वाले प्लेलैंड के पास जाते हैं एंड वो डॉल फिर से अपीयर होती है। बट तभी ऊपर से हिमुरो का बॉडी गिरता है एंड उसके हेड में डीसी मिनी एम्बेडेड होता है और पता चलता है कि कल्प्रिट हिमुरो खुद अपने नाइटमेयर से परेशान था एंड वो खुद को मारने के लिए भी ट्राई कर रहा था। आगे केस के बारे में डिस्कस करते हुए आत्सुको और ऑफिसर कोनोकावा पहली बार मिलते हैं, लेकिन कोनोकावा चीफ को क्वेश्चन करता है कि आत्सुको ही पप्रिका है, जिसे चीफ ना ही अग्री करता है ना ही डिनाई करता है। यहाँ तोकिता और आत्सुको में आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि हिमुरो विक्टिम है या कल्प्रिट एंड आत्सुको वहाँ से निकल के कैप्टन कोनोकावा को ड्रीम में हेल्प करने के लिए चली जाती है। इस बार हमें वही सेम ड्रीम सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, एंड में भी सेम कॉरिडोर और विक्टिम वाला ड्रीम देखने को मिलता है, लेकिन इस बार कैप्टन को विक्टिम में खुद का चेहरा नजर आता है। नेक्स्ट डॉक्टर तोकिता हिमुरो को हेल्प करने के लिए डीसी मिनी का फिर से यूज़ करता है, लेकिन इस बार वो खुद एक मशीन में ट्रैप हो जाता है और पता चलता है कि मेन कल्प्रिट हिमुरो नहीं कोई और है। ड्रीम में पप्रिका और कोनोकावा रियलाइज़ करते हैं सारे ड्रीम्स एक साथ मर्ज हो रहे हैं और धीरे धीरे ये सबके साइकिक को अफेक्ट भी कर रहा है। लेकिन तोकिता को बचाने के लिए आत्सुको हिमुरो के ड्रीम में जाती है पप्रिका बन के एंड चीफ को मॉनिटर करने के लिए बोलती है एंड एक्सप्लोर करते हुए एक बेसमेंट में उसे दिखती है डॉक्टर ओसानाई का एक बड़ा सा स्टैचू एंड चेयरमैन का ये एक डीमन जैसा फिगर, जिसे वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाती है। इससे पहले पप्रिका ट्रैप हो जाती ड्रीम में, पप्रिका रियल वर्ल्ड में आत्सुको को उठाने के लिए चीफ को बोलती है एंड चीफ आत्सुको को उठा लेता है। चीफ और आत्सुको कार में कहीं जा रहे हैं एंड हमें पता लगता है कि हिमुरो बस एक एम्प्टी सेल था। डीसी मिनी में सेफ्टी सिस्टम ना होने से वो एक कलेक्टिव ड्रीम से ही बेड हुआ है एंड ये जो भी कर रहा है उसने तोकिता को भी ट्रैप कर रखा है एंड ये सब इवेंट कोई और नहीं चेयरमैन ही कर रहा था, क्योंकि चेयरमैन नहीं चाहता था कि ड्रीम्स को कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इवेट करे। उसके हिसाब से ड्रीम एक सेंचुरी है एंड वो खुद ड्रीम्स का प्रोटेक्टर है एंड इसीलिए हिमुरो को पनिश किया है और इसमें इन्वॉल्व सारे लोगों को भी पनिश करना चाहता है। लेकिन यहाँ पता चलता है कि आत्सुको कभी नींद से उठी ही नहीं थी, वो अभी भी ड्रीम में ट्रैप्ड है। वहाँ ड्रीम में चेयरमैन का क्रीचर पप्रिका को चेस करता है, लेकिन ओसानाई फिर से उसे बचा लेता है एंड ओसानाई पप्रिका को टाई करके कितना प्यार करता है बताता है एंड गलत काम करने के लिए भी ट्राई करता है। ओसानाई बताता है कि वो और चेयरमैन इसमें मिले हुए हैं एंड वो भी ड्रीम सेंचुरी का प्रोटेक्टर है। इधर वही बार में कैप्टन कोनोकावा ड्रंक हो चुका है एंड पप्रिका का वेट कर रहा है
एंड बताता है कि टीनेज में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसे एक शॉर्ट मूवी बनाया था जो एक चोर और पुलिस के बारे में था। मूवी में वो उसे कभी पकड़ ही नहीं पाता था और दिन रात दोनों बेस्ट फ्रेंड्स मूवी के बारे में ही बात करते थे। लेकिन कोनोकावा ने गिव अप कर दिया फिल्म बनाना और वो फ्रेंड फिल्म स्कूल में सिलेक्ट होने के बाद भी बीमारी के वजह से उसका डेथ हो गया था। एंड हमें यहाँ क्लियर होता है कि कोनोकावा को ड्रीम्स में मूवी सीक्वेंसेस क्यों आते थे एंड वो उस आदमी को क्यों कभी पकड़ नहीं पाता था। सो मूविंग ऑन टू द स्टोरी। यहाँ चेयरमैन और ओसानाई का मिक्स्ड क्रिएचर आत्सुको को टॉर्चर कर रहे होते हैं एंड कोनोकावा आके रेस्क्यू करके ले जाता है एंड फिर अपने ड्रीम्स में पहुंच जाता है। लेकिन इस बार ओसानाई उस पर अटैक कर रहा है वो मिस्टीरियस मैन की जगह। अगेन सेम कॉरिडोर में कोनोकावा हेजिटेट करता है, लेकिन इस बार उसको अपना बेस्ट फ्रेंड दिखता है जो उसे अपने फियर को फेस करने के लिए बोलता है एंड डॉक्टर ओसानाई के ऊपर अपने गन से कोनोकावा फायर कर देता है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि कोनोकावा अपने गिल्ट एंड पास्ट को एक्सेप्ट कर चुका है। रियल वर्ल्ड में आत्सुको ड्रीम से उठ चुकी है एंड ओसानाई का रियल वर्ल्ड में भी डेथ हो जाता है। एंड आगे हम देखते हैं ड्रीम वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड एक साथ मर्ज होने लगता है। पैप्रिका एंड आत्सुको भी एक साथ अपीयर होते हैं ये डिजास्टर से रियलिटी को बचाने के लिए। रियल वर्ल्ड में सेम डॉल आत्सुको को मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तोकिता आके उसे बचा लेता है। पैप्रिका चेयरमैन को रोकने के लिए आत्सुको को बुलाती है, लेकिन आत्सुको तोकिता को छोड़ के जाने के लिए मना कर लेती है एंड आत्सुको तोकिता के लिए अपने फीलिंग्स को एडमिट करती है। यहाँ चेयरमैन का ड्रीम क्रिएचर फॉर्म रियल वर्ल्ड में अपीयर होता है एंड उसे डिफीट करने के लिए जैसे लाइट एंड डार्क होते हैं, मैन एंड वुमेन होते हैं, वैसे ही तोकिता एंड पैप्रिका मर्ज होके एक बड़ा सा फॉर्म अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी के साथ उसको हरा देते हैं एंड रियलिटी को ड्रीम वर्ल्ड से कम्प्लीटली मर्ज होने से बचा लेते हैं। एंड में हम देखते हैं तोकिता हॉस्पिटल में है और आत्सुको ने तोकिता को चूज कर लिया है एंड कोनोकावा फिर से वो वेबसाइट विजिट करता है एंड पैप्रिका का सजेस्ट किया हुआ मूवी देखता है एंड यहीं पे मूवी एंड होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।